माँ जैसी नेमत को छोड़कर ओवरसीज में क्यों गए थे? पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए गए थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आपको पता है कि कैपिटलिज्म भी यही चीज है कि पैसे से वाला पैसा कमाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे बड़ा एसेट है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी। दुबई में इंशाल्लाह 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वहाँ हम एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे, वो पेज पे आपको डिटेल्स आ जाएंगी। इंडियंस ने जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, उन्होंने टाटा, उन्होंने बजाज, उन्होंने एक्सेंचर, उन्होंने विप्रो ये कंपनीज बनाई। पाकिस्तान ने आपको मौका दिया, आप यहाँ पे इस धरती के आप देखें कर्ज है आपके ऊपर कि आप इसको क्या रिटर्न देंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का वक्त आ गया है, अब यहाँ पे ऐसा माहौल बन चुका है कि हम सारे मिल के काम करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, हम यहाँ की इकोनॉमी को ऊपर उठा सकते हैं और पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उसकी सफ में ला सकते हैं। लेकिन अजीम साहब है मेरे साथ, इधर उस्मान साहब हैं। मेरा ये मानना है कि ये हम अकेले नहीं कर सकते। ये हमें जो हमारा सबसे बड़ा टैलेंट और सबसे बड़ा एसेट है वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनके बगैर ये काम नहीं होगा। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं कि आओ अपना रोल प्ले करो, क्योंकि सिर्फ इस फैक्ट्री में हम जोल्टा में खड़े हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड है। अगर सिर्फ आप ईवी की बात करते हो, ईवी में अभी सिर्फ बाइक बन रही है, नेक्स्ट कार बनने लगी है, फिर उसके बाद रिक्शा बनेगा, उसके बाद गाड़ी बननी है, उसके बाद बस बननी है, इवन ट्रक, सब कुछ। इतना बड़ा ये एरिया है कि हमें इस वक्त 100 फैक्ट्रियाँ चाहिए, तो आपके रोल की जरूरत है। तो मैं वन बाय वन इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं। अजीम साहब आपसे शुरू करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ा एसेट है जी, हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस वक्त क्यों जरूरत है, और आप क्यों समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को चेंज करना है तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने क्यों करना है? मीर साहब, जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको पता है कि अगर हम चाइना को, इंडिया को, इवन अमेरिका को अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनका जो उठाने वाला रोल है, जो पाकिस्तान जो स्टेज पे है इसको इस फेज से टेक ऑफ करने वाली जो पोजीशन है ये उन लोगों ने की जो ओवरसीज थे। आप देखें चाइना के जितने चाइनीज बाहर थे, जो पढ़ रहे थे, जो लर्न कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब कर रहे थे, उन्होंने चाइना में वापस आके अपना रोल किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई। इसी तरह आप देखें इंडिया में जो सबसे बड़े बड़े रोल हैं, आपको पता है टाटा और जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, सिस्टम वगैरह, बाकी इन सारे लोगों में जो ओवरसीज पाकिस्तान बाहर के लोग थे उनका रोल था। आज पाकिस्तान को बेस्ट तरीके से टेक ऑफ जो करवा सकते हैं वो है ये ओवरसीज। आप सारे, आपको पता है, आप भी बाहर रहे, आप भी, मैं भी, और इवन उस्मान, सारा जो हमने चाइना से और मतलब यूके और हर जगह से जो किया है, हम आज एक ही बात करते हैं, जो पाकिस्तान का लोकल कल्चर है, जो पाकिस्तान का लोकल ट्रेडर है, जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर है, ये लोकल सेठ कल्चर बन चुका है। ये सेठ कल्चर जो है ये मोनोपोली क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट नहीं करता, आगे बढ़ने का मौका नहीं देता, पैसे के ऊपर जो है पैसा कमाना चाहता है। आपको पता है कि कैपिटलिज्म भी यही चीज है कि पैसे से वाला पैसा कमाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस चीज को समझे कि वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है, एक आम बंदा जो है, एक आम तबके का बंदा सामने कैसे आ सकता है। जो इस गवर्नमेंट की भी आपको पता है पॉलिसी है कि कैसे आम लोग जो है, जो टैलेंटेड है, वो सामने आए। हमेशा पाकिस्तान का ये मसला रहा है कि जो टैलेंटेड है वो आपको पता है उनको मौका नहीं मिलता। अब हम कोशिश कर रहे हैं, जो आपने भी बात की, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त आप देखें फोर्ड में काम कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है ऑडी में, BMW में, जितनी ऑटो सेक्टर की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं वहां पे जो पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन प्रदेश में लगाया, जो आपने घर बार, माँ बाप, यार मीर साहब माँ का रिश्ता कितना प्यारा होता है यार। माँ जैसी नेमत को छोड़कर ओवरसीज में क्यों गए थे? पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तान के लोगों के लिए गए थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलती, उनको कोई बाज़ दफा जो है वहाँ यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं मिलती, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मिलते। हम ये चाहते हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज है वो बेस्ट रोल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ट कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर बेस्ट कर सकते हैं। यही चीज़ हम सबको पहले जो है बाहर रहते हुए सताती थी। यकीन करें हमें रात को नींद नहीं आती थी कि यार हम इधर क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर $1 बिलियन की इंडस्ट्री बना सकते हैं, बिलियंस की जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान को आपने क्या दिया है? सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तान ने आपको मौका दिया, आप यहाँ पे इस धरती के आप देखें कर्ज है आपके ऊपर कि आप इसको क्या रिटर्न देंगे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, हम करने क्या लगे हैं,
वीडियो के आखिर में डिटेल भी बताएंगे। दुबई से हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हम पूरी वहाँ की जो अपनी ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम कर सकते हैं, लोग जो पाकिस्तान को उठा सकते हैं, उनको इकट्ठा करें। दुबई से काम स्टार्ट होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाएंगे, फिर यूरोप में जा रहे हैं, फिर अमेरिका और बाकी जो सब कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ भी जाएंगे। उस्मान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि इंडिया को किसने उठाया, वो उनके ओवरसीज के लोग थे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ये भी एक्सप्लेन कर दें कि हमें ये पता चला है कि इतना पोटेंशियल है, सिर्फ ईवी की एक इंडस्ट्री आप उठा दो सही तरीके से, पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा। सही है। और वो जो करोड़ नौकरियां हम कहते हैं उससे ज्यादा काम। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी सी ट्रबल ये है कि हमें लगा है कि यहाँ का जो नेचुरल टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। अगर हम उनको एक्सपीरियंस देना शुरू कर दें, 5 साल निकल जाएं और शायद हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आके हमारे साथ मिलके पाकिस्तान को ऊपर उठा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए। अच्छा मीर साहब, इसमें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जोल्टा इलेक्ट्रिक के जितने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सबसे ज्यादा जो हमें राब्ता हुआ वो एक्सपर्ट पाकिस्तानी थे। कोई दुबई में था, कोई सऊदी अरब में था, कोई यूके में था। उसने अपने रिश्तेदार को कहा, बिकॉज उसके पास विजन है, उसको पता है यार दुनिया जो है वो इलेक्ट्रीफाई होने जा रही है, उसको पता है कि अब जो है वो एक टेक्नोलॉजी का दौर है, इनोवेशन का दौर है। दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इनोवेशन से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि यहाँ पर जो लोकल मेंटालिटी है वो विजन को, वो टेक्नोलॉजी को, वो इनोवेशन को वो फ़रोग नहीं देती, बल्कि वो मोनोपोली क्रिएट करती है और पैसे के ऊपर काबिज रहती है। हमें क्या करना है, हमने फ्रूगल इनोवेशन लेके आनी है, हमने सोशल इनोवेशन से एक्सपर्ट पाकिस्तानीज को इन्वॉल्व करना है पाकिस्तान के अंदर। अभी आप देखें कि हमारे जो ननकाना शेखुपुरा में डीलर हैं, वो सऊदी अरब से अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने अपनी डीलरशिप ली जोल्टा इलेक्ट्रिक की। जितने तमाम पाकिस्तानी हैं एक्सपर्ट, वो रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की में, क्योंकि जिस तरह इंडियंस ने जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, उन्होंने टाटा, उन्होंने बजाज, उन्होंने एक्सेंचर, उन्होंने विप्रो, ये कंपनीज बनाई। आज हम तमाम एक्सपर्ट पाकिस्तानीज को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम खुद बड़ी बड़ी जॉब चाइना, दुबई में छोड़कर पाकिस्तान आए, हमने यहाँ पर मुख्तलिफ काम करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया है। अब आप लोग हमें हर तरह से अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें आज उन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास एक विजन है, उनके पास है कि हम किस तरह पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। तो हम उसका पहला प्रोग्राम जो है हमने तय किया है कि जब जाइटेक्स आ रही है उसके दुबई में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हम अवेलेबल होंगे। वहाँ पे हम एक दिन जो है वो तमाम एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि जितने लोग हैं वो रब्ता करके वहाँ पे हम डिस्कशन करें कि वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वक्त हमें ऑडी में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो BMW में काम कर रहे हैं, वो हमें चाहिए कि वो हमारी कार इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान कार बनाने में हमारे साथ अपना रोल अदा करें। जितने इन्वेस्टर हैं बाहर, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको विजन है कि हाँ यार हमने इनोवेशन पे पैसा लगाना है, उसमें डिले से रिटर्न आता है, लेकिन रिटर्न जो है वो बहुत बड़ा है। इस वक्त 1 अरब व्हीकल्स हैं पूरी दुनिया में, और अभी उस सारी ईवी में शिफ्ट होनी है। तो अगर आज जोल्टा इलेक्ट्रिक या पाकिस्तान ये एजेंडा ले लेता है कि हमने दुनिया की 10% जो टोटल व्हीकल है उसका 10% पाकिस्तान ने पूरा करना है, तो आप देखें कि आपको कितने टैलेंट की, कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके लिए जो है हमारा ये मैसेज है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपर्ट पाकिस्तानी बदल सकता है, और आप लोग जो है वो हमारे साथ शामिल हों और इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि हम ये नहीं कह रहे कि जो यहाँ पाकिस्तानी है वो किसी काम के नहीं, वो हमारे भाई हैं, उनको हमने साथ लेके चलना, खास तौर पे जो हमारा यंग टैलेंट है। लेकिन इनको जो इस लेवल पे अभी एक्टिविटी चाहिए, वो चाहिए कि फैक्ट्रियाँ लगें, इनोवेशन हो। वो एक्सपीरियंस सारा का सारा हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं उनके पास है। वो ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां पे उन्होंने हर चीज स्टार्ट टू फिनिश देखी है, बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां हमारे पाकिस्तानियों ने रोल प्ले किया है। उन कंपनियों को पाकिस्तानियों ने उठाया, तो अपनी धरती में क्यों नहीं। हमें पता है पहले हालात इस तरह के शायद नहीं थे कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब ये प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं। आप यहाँ आएंगे, हर किस्म की सपोर्ट देंगे, आप इन्वेस्ट करते हो, हमारे साथ मिलकर काम करते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, ये हमें चाहिए। तो जैसा मैंने अजीम साहब, शेख साहब कहा कि हम ना सिर्फ दुबई में इंशाल्लाह 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक वहाँ हम एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे, वो पेज पे आपको डिटेल्स आ जाएंगी। आपने वहाँ आना है जो मिडिल ईस्ट से लोग आ सकते हो, जिन्होंने बड़ा रोल प्ले करना है। फिर यही इंशाल्लाह यूरोप और बाकी दुनिया में हम लेके आएंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह दर्द है ओवरसीज पाकिस्तानी को, जब अपने धरती से दूर होते हो, जो आपको समझ आती है, और जब आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है,
तो वो महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आओ अपना रोल प्ले करो। मीर साहब, मैं आपको यहाँ पे एक ऐड करूँ बात। जब मुझे वो जो जॉब छोड़ के जिन्होंने पाकिस्तान में आके इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप या मैन्युफैक्चरिंग में अपना रोल अदा करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की उम्मीद हैं, हमारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी आपको देख के पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, आप पर, रदीम साहब पर, हमारी पूरी टीम पर, कि हम उनकी होप को, उनकी उम्मीद को ज़ाया ना होने दें। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम आप लोगों के साथ हैं। जिस तरह भी आपको हमारी हेल्प चाहिए, जिस तरह भी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। मुझसे यूके की एक पाकिस्तानी मिलने आए, उन्होंने इलेक्ट्रिक जो बाइसिकल है वो कहा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमें हॉलैंड से एक क्यूरी आई कि हम पाकिस्तानी हॉलैंड में इलेक्ट्रिक बाइसिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप देखें कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बल्कि उस्मान, जो जिस तरह, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनकी उम्मीद इस तरह से भी बनेंगे ओवरसीज़ के लिए कि हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो R&D है, जो रिसर्च है, जो PhD है, अभी कल भी हम UAT गए हुए थे और इवन आपको पता है फास्ट, लम्स और जो नस्ट सारे अदारे हैं उनको हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं। EV की रिसर्च और सेंटर इस तरह से बना रहे हैं कि सारे लोग अपना रोल कर सकें, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, उनका टाइम या उनका वहाँ से जॉब छोड़ के आना पाकिस्तान के लोगों के लिए और बाहर जो एक्सपोर्ट होगी एक फ्रूटफुल चीज़ हो। यकीन करें यही वो चीज़ है जिस वजह से हम काम कर रहे हैं। यार आज हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है, हम अभी ये नहीं है कि हमें रोटी खानी है, माशाल्लाह आप भी मोटे हुए हैं मेरी तरह, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें भी आज ये है कि उन लोगों की उम्मीदों को इंशाल्लाह कभी भी जो है ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर कोई गलती कुताही हुई फिर भी हर रोज़, हर दफ़ा, बार बार जो है ये काम करेंगे ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाकिस्तान के लोगों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तान को रातों रात इंशाल्लाह बिल्ड कर सके। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम प्लेटफॉर्म मुहैया करने लगे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि आप हमारे साथ मिलकर काम कर सको, जिस भी कैपेसिटी में आप कर सकते हो। जिस तरह बताया जायटेक्स में हमारे हैं, वहाँ पे फिर हम एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे, वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होगा, पूरी दुनिया में लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले भी हम डिटेल्स लगा देंगे। आप अगर रब्ता करना चाहते हो, हमारे साथ बात करना चाहते हो, अब बात करें, डिस्कशन करें। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को अगर किसी ने दुनिया के नक्शे पे ऊपर उठाना है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। और आप, अगर हम सारे मिल जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सालों की हमें बात नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ही सालों के अंदर हम दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिल के ये बनेगा ग्रेट पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।